Good morning, dear students. Today, once again, we understand the chapter number 6 of history. The chapter name is Towns, Traders, and Craftsmen. Okay. The chapter name is Towns, Traders, and the Craftsmen. Today, we understand towns and traders. Towns and traders. ठीक है, टाउन एंड ट्रेडर्स, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, कि उन दिनों मेडोल पीरियड के दौरान भारत में किस किस प्रकार के यहाँ पे ट्रेड होते थे और कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे अपना व्यापार को करते थे, इस चीज के ऊपर आज का हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इंडिया हैज फ्लोरिश ट्रेड, इंडिया हैड फ्लोरिस्ड ट्रेड इन बोथ। ठीक है, बोथ का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे बोथ का मतलब है इनलैंड एंड ओवरसीज। ठीक है, इनलैंड एंड ओवरसीज, इसका मीनिंग क्या है बेटा? तो कह रहा है कि भारत में प्राचीन काल से यानी कि मेडुअल टाइम पीरियड से ही जो व्यापार होता था, ठीक है, वो दो प्रकार से होता था। एक तो होता था इनलैंड, ठीक है, इनलैंड होता है अपने देश के अंदर स्वदेशी व्यापार। ठीक है, एक होता है ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब होता है समुद्र पार। ठीक है, यानी कि विदेश के साथ, विदेशों के साथ। ठीक है, तो बेटा मेडोल पीरियड, ठीक है, ये दोनों प्रकार के बेटा जो व्यापार थे ये इंडिया में मेडुअल टाइम पीरियड से ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, ट्रेडिंग क्लासेस वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब यहां पे जो ट्रेडिंग क्लासेस थी, ठीक है, जो ट्रेडिंग क्लासेस थी वो क्या थी, वो हाईली प्रोफाइल होती थी। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी जो ट्रेडिंग क्लासेस थी वो यहाँ पे हाईली प्रोफाइल होती थी और प्रोफेशनल होते थे वो, हाईली प्रोफेशनल होते थे वो। ठीक है, उनको व्यापार के कार्यों में पारंगत थे, महारत उनको हासिल होती थी और वो भिन्न भिन्न चीजों का यहाँ पे अपना व्यापार करते थे। ठीक है, और व्यापार करने वाली यहाँ पे जो ग्रुप्स था उसको गिल्ड्स कहते थे। ठीक है, गिल्ड्स क्या थी, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, गिल्ड्स का मतलब है कि यहाँ पे व्यापार करने वाले लोग जो थे, ठीक है, और उन व्यापार करने वाले लोगों का जो समूह था उसको यहाँ पे गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था, तो एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, और यहाँ पे दो प्रकार के इस प्रकार के गिल्ड्स थे, उनके नेम क्या क्या थे, नानादेशी, नानादेशी। ठीक है, तो एक तो था नानादेशी, ये क्या था, गिल्ड्स थी, ये एक एसोसिएशन थी व्यापार करने वाले लोगों की। और दूसरा क्या था, मनीग्राम, मनीग्रामन। ठीक है, ये भी क्या था, ये भी गिल्ड्स थी, ये भी व्यापार करने वाली ही कम्युनिटी थी, व्यापार करने वाले लोगों का अपना एक समूह बना हुआ था। और ये दोनों ही समूह कौन कौन से, नाना देशी, ठीक है, और मनीग्रामन, ये दोनों ही अपने व्यापारिक समूह थे, अलग अलग चीजों का ये व्यापार करते थे। ठीक है, अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि भारत में कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी जो अलग से व्यापार भी करती थी। ठीक है, तो उन दोनों को भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, भारत की ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले हम देखते हैं बंजारा।
ठीक है। बंजारा जो है वो भारत की एक मेन और फेमस ट्रेडिंग कम्युनिटी होती थी। ठीक है, आज भी जो बंजारा टाइप के जो लोग हैं, बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, वो आज भी अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बंजारा कम्युनिटी। बंजारा वर स्पेशल क्लास ऑफ ट्रेडर्स। ये क्या थे? स्पेशल क्लास ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, ये व्यापार करने वाले लोगों की एक विशेष वर्ग था। ठीक है, और विशेष वर्ग के रूप में ये अपनी विशेष विशेष चीजों का ही क्या करते थे? व्यापार कर रहे थे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड इन बुल्क। ठीक है, बुल्क मीन्स बैल, और ये बैलों के व्यापार करते थे। ठीक है, गुड्स, इसके साथ साथ गुड्स। ठीक है, गुड्स होती है भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों का व्यापार करते थे। ठीक है, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। ठीक है, अनाज का व्यापार करते थे ये, घी का व्यापार करते थे, साल्ट का व्यापार करते थे। ठीक है, पल्सीज और दालों का व्यापार करते थे। ठीक है, इन चीजों का ये मुख्य रूप से क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, और दूसरा क्या करते थे? आर्मी। ठीक है, आर्मी के सोल्जर्स के लिए, ठीक है, सोल्जर्स के लिए भी ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें थी उनकी भी सप्लाई करते थे। ठीक है, तो आर्मी पर्सन और आर्मी जो गैरिसन टाउन होते थे, सैनिकों के रहने के जो स्थान होते थे, वहां पे भी ये इन चीजों की क्या करते थे? सप्लाई करते थे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आती है? उसके बाद दूसरी कम्युनिटीज आती हैं, जैसे मारवाड़ी, गुजराती, ठीक है, बनियाज, ठीक है, बोहरा। बोहरा था ये जो एक मुस्लिम ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, ये मुस्लिम ट्रेडिंग थी। ठीक है, ये लोग भी भारत में क्या करते थे? भारत में अपना अलग अलग रूप से व्यापार करते थे। ठीक है, वेस्ट एशिया, ठीक है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी उनके साथ भी व्यापार होता था। और उनके साथ व्यापार कौन करते थे? पंजाब के लोग करते थे, मुल्तान। ठीक है, मुल्तान कहाँ है? मुल्तान आजकल पाकिस्तान में है। पार्टीशन के बाद ये पंजाब का हिस्सा होता था, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, मुल्तान एक पाकिस्तान का फेमस शहर है। तो मुल्तान तक का जो व्यापार था, यहाँ पंजाब और मुल्तान के जो लोग थे वो वेस्ट एशिया की कंट्री से अपना क्या करते थे? व्यापार करते थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हमें अंडरस्टैंड करना है आइटम्स ऑफ ट्रेड। आइटम्स ऑफ ट्रेड, किन किन चीजों का व्यापार होता था? आइटम्स, आइटम्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब यहां पे जो ट्रेड होता था वो दो प्रकार से होता था, टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जैसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम आयात और निर्यात बोलते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब है बाहर के देशों से दूसरे देशों से सामान को अपने देश में लाना। और एक्सपोर्ट क्या होता है? अपने देश के सामान को दूसरे देशों में सेल करना। ठीक है, तो यहां पे जो ट्रेड होता था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए होता था। ठीक है, तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेडवल पीरियड, ड्यूरिंग द मेडवल पीरियड, ठीक है, ट्रेड विथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यहां पे जो व्यापार था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए होता था। ठीक है, तो इंपोर्ट में क्या क्या होता था? इंपोर्ट में क्या था? फॉरेन ट्रेड्स इन इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट,
इंपोर्ट्स आइटम्स, ठीक है। कौन कौन से आइटम्स को यहां पे इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो इंपोर्ट में होता था हॉर्स, लग्जरी, ठीक है, घोड़ों का इंपोर्ट होता था, लग्जरी गुड्स, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे पदार्थों का भी यहां पे व्यापार होता था, ग्लासवेयर, ग्लासवेयर, ग्लासवेयर के अलावा क्या होता था, कोरल, प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन एक्सेट्रा, इन चीजों का व्यापार होता था, ठीक है। और यह व्यापार इसके साथ साथ सुपीरियर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, ठीक है। सुपीरियर टेक्सटाइल मतलब क्या है, उच्च और श्रेष्ठ क्वालिटी का जो सूती कपड़ा होता था उसका भी यहां पे व्यापार किया जाता था, ठीक है। परफ्यूम्स, ड्रग्स, इनका भी व्यापार यहां पे होता था, ठीक है। और यूरोपियन वाइन, यूरोप की जो शराब होती थी उसका भी यहाँ पे ट्रेड होता था, उसका भी व्यापार होता था, ठीक है। फ्रॉम चाइना रॉ सिल्क एंड प्रोक्लेम वर इंपोर्टेंट, ठीक है। और जो रॉ सिल्क होता था, रॉ मीन्स होता है कच्चा, सिल्क मीन्स होता है सिल्क का धागा, ठीक है। तो इसका व्यापार चाइना के साथ होता था। तो ये वो चीजें हैं, आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट मीन्स, इंपोर्ट का मतलब कि फॉरेन कंट्री से अपने देश में इनका व्यापार किया जाता था, ठीक है। ये सारा व्यापार विदेशों से इंडिया में आता था, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे बात क्या आती है, एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट आइटम्स क्या क्या होते थे, किन किन चीजों का यहां पे एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि वो चीजें जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती थी, भारत के अंदर जो बनती थी, ठीक है। तो जैसे कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स यानी कि कॉटन से बना हुआ, सूत से बना हुआ सूती कपड़ा जो था, उनकी भारत के अलावा जो फॉरेन जो कंट्री थी उसमें काफी डिमांड थी, इसलिए यहां से इसका काफी अच्छा व्यापार होता था, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या थे, इसके अलावा इंडिगो, ठीक है। इंडिगो मीन्स क्या होता है, इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है। जो आजकल हम अपने व्हाइट क्लॉथीज के अंदर नील देते हैं, ठीक है, जिससे कपड़े में शाइनिंग आती है, तो इसका व्यापार भी भारत इन चीजों को भी दूसरी कंट्रियों में क्या करता था, ट्रेड करता था, व्यापार करता था, ठीक है। इनके अलावा और क्या करता था, साल पैटर, स्पाइसेस, साल पैटर, ठीक है, इसका भी व्यापार होता था। इसके अलावा ओपियम, OPIUM, ओपियम जिसको हम बोलते हैं अफीम बोलते हैं, ठीक है। शुगर, चीनी, वान, YAR यान धागा, साल्ट, ठीक है। इन चीजों का भारत क्या करता था, इन चीजों का भारत निर्यात करता था, इन चीजों को तैयार करके भारत दूसरे देशों को देता था, ठीक है। और इसके अलावा सेलिंग वैक्स और कुछ ड्रग्स होती थी, इनका भी व्यापार होता था। तो मेडोल पीरियड के दौरान